प्रियंका की नई नई शादी हुई थी। ससुराल आकर उसे पता चला कि उसकी सास मधुरिमा तो बहुत जुगाड़ू है। वो कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर हर मुश्किल का समाधान कर ही देती है। उसका जुगाड़ जादुई रूप से काम करता है। प्रियंका ने ससुराल में अपना पहला कदम रखा था। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। प्रियंका की सास बहू बेटे की आरती उतारने की तैयारी कर रही थी। प्रियंका बहू, इस कलश को अपने पैरों से ठोकर मारकर गिरा दे और घर के अंदर आ जा। प्रियंका ने जैसे ही कलश को पैरों से गिराया, कलश में रखे सफेद तिल बिखर गए। प्रियंका ये देखकर हैरान हो गई, क्योंकि कलश में ऊपर तो चावल रखे हुए थे, लेकिन अंदर सफेद तिल भरा हुआ था। प्रियंका को हैरान देखकर मधुरिमा बोली, प्रियंका बहू, दरअसल घर में चावल अचानक खत्म हो गए थे, इसीलिए मैंने कलश में चावल की जगह तिल भर दिए। आखिर वो भी तो चावल की तरह सफेद और शुभ हैं। कोई बात नहीं माँ जी। प्रियंका और मुकुल घर के अंदर आ गए, जिसके बाद मधुरिमा ने तुरंत ही सारे तिल समेटकर मिट्टी में डाल दिए। कुछ देर के बाद मुकुल की बुआ जया ने कहा, अरे मधुरिमा, जल्दी से बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करवा दो। हम सबको अपने अपने घर जाना है। जया दीदी, इतनी भी क्या जल्दी है, आप कल चली जाना। मधुरिमा ने दूसरे मेहमानों को भी एक दिन और रोक लिया। घर में मेहमानों का जमघट लगा हुआ था। रात हो गई थी। सभी मेहमानों को खाना खिलाया गया। खाना खाकर सभी सो गए। दूसरे दिन, मधुरिमा, आज शुक्रवार है। तुझे तो पता है ना कि आज मैं नहा धोकर सबसे पहले माता रानी की पूजा करती हूँ, उन्हें सफेद फूल चढ़ाती हूँ। तेरे घर में तो सफेद फूल है ही नहीं। जया दीदी, बस इतनी सी बात, मैं अभी आपके लिए सफेद फूल लाती हूँ। प्रियंका ये सब देख रही थी। अब माँ जी सफेद फूल कहाँ से लाएंगी? तभी प्रियंका ने देखा कि मधुरिमा ने जो सफेद तिल मिट्टी में डाल दिया था, वहां एक ही रात में सफेद फूल उगाए थे। प्रियंका के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। अरे, ये कैसे हो गया? कल तक तो यहाँ कोई भी पौधा नहीं था और आज फूल आ गए। माँ जी कोई जादूगर है क्या? मधुरिमा वो सफेद फूल तोड़कर जया को दे देती है और जया उन फूलों से माता रानी की पूजा करती है। उस दिन प्रियंका की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी प्रियंका की मुंह दिखाई करते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। मधुरिमा भी प्रियंका को देने के लिए एक सोने की अंगूठी लाई थी। प्रियंका बहू, ये सोने की अंगूठी मेरी तरफ से, अगर पसंद हो तो इसे अभी पहन ले। जी, ये अंगूठी तो बहुत सुंदर है। इतना कहकर प्रियंका सोने की अंगूठी पहन लेती है, लेकिन वो अंगूठी ढीली थी। माँ जी, ये अंगूठी तो ढीली है। तो चिंता मत कर, मैं अभी इसे फिट कर देती हूँ। मधुरिमा ने अंगूठी में सुनहरे रंग का धागा लपेट दिया। ले बहू, अब ये अंगूठी तेरी उंगली में फिट आएगी। लेकिन माँ जी, इसमें तो आपने धागा बांध दिया है। ये मेरा जुगाड़ है, तो चिंता मत कर, इसे अभी पहन ले, कल तक ये धागा भी सोने का हो जाएगा। क्या माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आपने ये अंगूठी इतने प्यार से दी है, तो मैं इसे जरूर पहनूंगी। प्रियंका ने वो अंगूठी पहन ली। सभी मेहमान मुंह दिखाई की रस्म करके अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब प्रियंका सोकर उठी तो अंगूठी में से धागा गायब था, लेकिन अंगूठी अब भी उसकी उंगली में बिल्कुल फिट आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ये अंगूठी ढीली थी। माँ जी ने इसमें धागा लपेट कर इसे ठीक किया था। आज वो धागा भी गायब है और अंगूठी ढीली भी नहीं हो रही। क्या माँ जी कोई जादू जानती हैं? धीरे धीरे प्रियंका घर के कामकाज संभालने लगी। मधुरिमा घर के कामों में उसका हाथ बटाती थी। एक दिन प्रियंका रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी उसने देखा कि वॉश बेसिन में एक बड़ा सा छेद हो गया है। उसमें से पानी बाहर आ रहा था और पूरी रसोई में भर रहा था। माँ जी, इस वॉश बेसिन में तो छेद हो गया है, जिसके कारण पूरी रसोई में पानी भर रहा है। तो चिंता मत कर, मैं अभी कुछ जुगाड़ करती हूँ। मधुरिमा ने थोड़ी सी आटे की लोई ली और उसे वॉश बेसिन में उस जगह चिपका दिया जहाँ छेद हुआ था। माँ जी, ये तो आटा है, सीमेंट थोड़ी है, इससे पानी नहीं रुकेगा। तू देखती जा, पानी इससे जरूर रुकेगा। और सचमुच गीले आटे से वॉश बेसिन से निकलने वाला पानी एकदम रुक गया। थोड़ी देर बाद मधुरिमा ने देखा कि वो गीला आटा सूख कर बिल्कुल सीमेंट की तरह हो गया था। वाह, मेरी सास तो बहुत जुगाड़ू है और जादू भी जानती है। गीले आटे को सीमेंट में बदल दिया। मानना पड़ेगा मेरी सास को, करोड़ों में एक है। मैं तो माँ जी की फैन हो गई हूँ। अब प्रियंका अपनी हर छोटी मोटी मुश्किलें लेकर मधुरिमा के पास जाती और मधुरिमा अपने जुगाड़ से उसका कोई ना कोई हल निकाल लेती। माँ जी, देखिए ना, मेरा ये कुर्ता बहुत टाइट हो गया है, अब इसे मैं कैसे पहनूं? ला, इसे मैं ठीक कर देती हूँ। क्या आपको सिलाई करनी भी आती है? हाँ, और क्या, मुकुल और तेरे पापा के कपड़े भी मैं ही सिलती हूँ। मधुरिमा ने प्रियंका के कुर्ते के दोनों साइड में अलग रंग का कपड़ा जोड़ दिया, जिससे प्रियंका का कुर्ता न सिर्फ उसे फिट आ गया, बल्कि वो एक डिजाइनर कुर्ता बन गया। अरे वाह माँ जी, आपको तो फैशन डिजाइनर होना चाहिए। आपने मेरे कुर्ते को बिल्कुल नया लुक दे दिया है। दोनों सास बहू बातें कर रही थी, तभी प्रियंका के ससुर शेखर ने आवाज लगाई,
अरे भाग्यवान, दोनों सास बहू को फुर्सत मिल गई हो तो जरा हम पर भी ध्यान दे दो। क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहे हो? माँ, रात के 8 बज गए हैं। आज खाना नहीं मिलेगा क्या? मुझे खाना खाकर जल्दी सोना है। कल सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। बॉस की मीटिंग है। हाँ हाँ, अभी मिल जाएगा। दाल और सब्जी बन गई है, गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ। दोनों सास बहू रोटियां सेकने रसोई में गईं तो ओ गॉड, माँ जी आटा तो खत्म हो गया है। मैं आपको बताना भूल गई थी। अब क्या करें? बाबूजी और मुकुल खाने का इंतजार कर रहे हैं। तू चिंता मत कर, गेहूं का आटा नहीं है तो क्या हुआ, आज हम सब चावल के आटे की रोटियां खाएंगे। मधुरिमा ने जल्दी से चावल निकाले और उन्हें मिक्सी में पीसकर उसका आटा बना लिया और फटाफट उसकी रोटियां बना दी। वो रोटियां खाकर किसी को भी शक नहीं हुआ कि वो रोटियां गेहूं के आटे की नहीं बल्कि चावल के आटे की है। माँ जी, ये रोटियां तो गेहूं के आटे की लग रही हैं। मुकुल और बाबूजी को पता भी नहीं लगा कि घर में आटा खत्म हो गया था। लेकिन माँ जी, चावल के आटे से गेहूं के आटे का स्वाद कैसे आ रहा है? क्या आपने इसमें कोई जादू किया है? अरे जादू वादू कुछ नहीं। मुकुल और तेरे बाबूजी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इतनी जल्दी चावल का आटा बना सकते हैं। प्रियंका मन ही मन सोचती है, कोई जादू तो जरूर है। माँ जी मुझे बताना नहीं चाहती हैं, लेकिन मैं भी पता लगा कर रहूंगी। प्रियंका अब छिप छिप कर अपनी सास मधुरिमा पर नजर रखने लगती है। माँ जी हर सोमवार को अकेले मंदिर जाती हैं। जरूर माँ जी किसी जादूगर से मिलने जाती हैं। इस बार मैं भी माँ जी के साथ मंदिर जाऊंगी। सोमवार को जब मधुरिमा मंदिर जाने लगी, माँ जी आज मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। मैंने सोच लिया है कि आपकी तरह मैं भी पूजा पाठ में मन लगाऊंगी। लेकिन प्रियंका बहू, तू अगर मेरे साथ चली जाएगी तो मुकुल और तेरे बाबूजी को नाश्ता बनाकर कौन देगा? मुकुल को ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। माँ जी नाश्ता मैंने बना दिया है। अब तो फिर मुकुल के कपड़े प्रेस कर दे और उसका लंच भी पैक कर दे। माँ जी मैंने सब कर दिया है। देख बहू, तू मेरे साथ मंदिर जाएगी तो तेरे नाश्ते में देर हो जाएगी। मुझे तो पूजा करने में देर लगती है। माँ जी आज मैंने सोमवार का व्रत रखा है, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। मधुरिमा प्रियंका को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी और प्रियंका थी कि जिद पर अड़ी थी। प्रियंका बहू, मैं तो भूल ही गई, आज वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए मैकेनिक आने वाला है। वो आता ही होगा। तू घर पर ही रुककर वॉशिंग मशीन ठीक करवा ले, वरना कब तक हाथ से कपड़े धोएगी। मधुरिमा बोल ही रही थी कि इतने में वॉशिंग मशीन मैकेनिक आ गया और प्रियंका को घर पर रुकना पड़ा। मधुरिमा मंदिर की ओर निकल गई। प्रियंका ने मैकेनिक से कहा, भैया आप वॉशिंग मशीन ठीक करो, मैं अभी आती हूँ। प्रियंका घर से निकल गई और मधुरिमा का पीछा करने लगी। आपने क्या सोचा था सासू माँ? आप मुझसे बच जाएंगी? आज तो मैं आपके इस जादुई जुगाड़ के राज का पता लगा कर रहूंगी। मधुरिमा तेज कदमों से चलते हुए मंदिर पहुंची। पीछे पीछे प्रियंका भी पहुंची। मधुरिमा ने पहले मंदिर में पूजा की और फिर वो मंदिर के पीछे गई। मंदिर के पीछे एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। मधुरिमा ने बाबा को आवाज लगाई, प्रणाम बाबा। आओ मधुरिमा, जीती रहो। कहो, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बाबा, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। अगर आपने मुझे जादुई जुगाड़ का आशीर्वाद ना दिया होता तो आज मेरे परिवार में कुछ भी ठीक नहीं होता। मैंने कुछ नहीं किया मधुरिमा। तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो स्वयं भोले बाबा ने तुम्हें दिया है। उधर प्रियंका पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही थी। तभी साधु बाबा ने कहा, पेड़ के पीछे क्यों छिपी हो प्रियंका? सामने आओ बेटी। प्रियंका साधु बाबा और मधुरिमा के सामने आती है। प्रियंका को अपने सामने देखकर मधुरिमा परेशान हो जाती है। प्रियंका बहू, तू यहाँ? ये तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आई है। उधर प्रियंका ये जानकर हैरान थी कि साधु बाबा को ये सब कैसे पता। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, दरअसल मैं पता लगाना चाहती थी कि आपकी जादुई जुगाड़ का राज क्या है। तू जानना चाहती है ना? तो सुन, ये तब की बात है जब मुकुल बहुत छोटा था। तेरे पिताजी और मैं गांव से शहर आए थे। पैसे कमाने के लिए तेरे ससुर ने अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन वो व्यवसाय चल नहीं पा रहा था। घर में आर्थिक तंगी हो गई थी। हम दाने दाने को मोहताज हो गए थे। तभी मुझे इस मंदिर के पीछे इसी जगह पर ये साधु बाबा मिले। मेरा दुख सुनकर इन्होंने मुझे जादुई जुगाड़ करने की शक्ति प्रदान की थी, जिस शक्ति के कारण मैं जुगाड़ करके अपनी गृहस्थी चलाने लगी। बाबा के आशीर्वाद से ही बाद में तेरे पिताजी का व्यवसाय भी चल पड़ा और हमारी सारी तकलीफें भी दूर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आप पर शक किया। आज से मैं भी बाबा के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने हर सोमवार आपके साथ यहाँ आया करूंगी।
उस दिन से प्रियंका और मधुरिमा हर सोमवार को साधु बाबा का आशीर्वाद लेने मंदिर आने लगी।